हमारे एक नई कहानी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की कहानी मुझे भेजा है आर्यन ने, और आर्यन ने मुझे इंस्टाग्राम पे ये कहानी भेजा है। अगर आप भी चाहते हैं कि अपनी कहानी मुझ तक पहुंचाना, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। तो आओ इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो ये कहानी लगभग 2019 की है और ये एक सच्ची घटना है जो कि मेरे साथ खुद घटा है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता हूं और मेरा पूरा परिवार उसी गांव में रहते हैं। हम सब एक साथ रहते हैं। और जो मेरे मामा थे वो शहर में रहते थे और वो एक जोमेटो डिलीवरी का काम करते थे। और मेरे मामा वो बोलते थे कि तू भी यहीं आ जा, तुझे भी मैं इसी काम में लगा दूंगा। लेकिन मेरा ग्रेजुएशन पूरा होने में लगभग 1 महीना का टाइम था और मैं इसके साथ साथ सरकारी नौकरी का फॉर्म भी भरता था। अब कुछ समय बाद मेरी जो ग्रेजुएशन थी वो पूरा हो चुका था और अब मैं अपने जेब खर्च के लिए छोटे मोटे काम करने लगा था। और तभी मुझे याद आता है कि मेरे मामा जी तो मुझे काम के लिए बुला रहे थे। और फिर मैं कुछ दिनों बाद अपने घर वालों से परमिशन लेके अपना सामान उमान सारा चीज़ पैक करके अपने मामा के घर के लिए निकल जाता हूँ। मेरे यहाँ से एक बस थी जो कि मेरे मामा के घर तक आसानी से पहुँचा सकती थी, जो कि लगभग 7-8 घंटे में। और मैं उसी बस की टिकट ले लेता हूँ। वो बस की टिकट मुझे लगभग 400 रुपये में पड़ती है। और 7 घंटे लगातार बस चलने के बाद बस एक ढाबे पे रुकती है और मैं उस बस से उतर के ढाबे पे जाता हूँ और कुछ चाय वाय भी पी लेता हूँ और 1-आधे किलो रसगुल्ले भी पैक करवा लेता हूँ मामा के लिए। और वो बस उस ढाबे से कुछ समय बाद वहाँ से निकल जाती है और लगभग 1 घंटे बाद बस अपने आखिरी स्टॉप पर रुक जाती है और मैं बस से उतर जाता हूँ। बस से उतरने के बाद मैं एक रिक्शा लेता हूँ और वो मुझसे 20 रुपये किराया बोलता है मेरे मामा के घर तक पहुँचाने के। तो मैं उसको दे देता हूँ और वो मुझे मेरे मामा के घर तक पहुंचा देता है। और वो रिक्शे वाला कुछ ही समय में मेरे मामा के घर मुझे वो पहुंचा देते हैं। और मैं घर पहुंचता हूं तो देखता हूं मामा जी तो घर पे है ही नहीं। बस में सफ़र करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा ही थक जाता हूं और घर पे देखता हूं तो मामा जी तो है ही नहीं। तो मैं कुछ समय के लिए घर पे ही सो जाता हूँ। और जब मैं सो के उठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मामा जी तो अभी तक नहीं आए हैं। तो मैं मामा के लड़के से पूछता हूँ कि अभी तक मामा जी क्यों नहीं आए हैं। तभी मामा का लड़का बोलता है कि अभी तो पापा देर रात तक डिलीवरी मारते हैं, तो पापा जी देर रात तक ही आ पाएंगे। और अब इंतज़ार करते करते रात के 10 बज जाते हैं और मैं जा के सोने वाला ही होता हूँ कि तभी मैं देखता हूँ कि मामा जी तो आ चुके हैं। मैं बाइक की आवाज़ सुनता हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि मामा जी आ चुके हैं। मामा जी के आने के बाद हमारे बीच कुछ बातें होती है और हम सब खाना वाना खा के सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही मामा जी मुझे अपने बाइक पे बिठाते हैं और जोमेटो के ऑफिस मुझे खुद अपने बाइक पे बिठाकर ले जाते हैं। मुझे ये पता चलता है कि आईडी बनने में लगभग 1 से 2 दिन का वक्त लगता है। जोमेटो के ऑफिस से आने के बाद मामा जी मुझे एक पुरानी बाइक दिलवा देते हैं और मैं उस बाइक का सर्विस करवा देता हूं ताकि वो मुझे बीच बीच में धोखा ना दे, कहीं ख़राब ना हो जाए। 2 दिनों बाद मैं और मेरे मामा जी दोनों मिलकर देर रात तक ऑर्डर मारते रहते हैं। मैं रोज़ की तरह देर रात तक ऑर्डर मार रहा था और रात के 12:50 हो गए थे। मैं जोमेटो ऐप को बंद कर ही रहा था तभी एक ऑर्डर आ जाता है और मैं उस ऑर्डर को लेकर डिलीवरी के लिए लोकेशन पर निकल जाता हूँ। कुछ समय बाद मैं वहाँ पे पहुँच भी जाता हूँ। वहाँ जाने के बाद मैं देखता हूँ कि ये तो एक खंडर है, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं, तो यहाँ पर किसने ऑर्डर मंगवाया है। मैं डरते डरते दरवाजे के पास जाता हूँ और डोरबेल देखता हूँ। मैं इधर उधर देखता हूँ, कहीं भी डोरबेल नहीं होता है। मैं दरवाज़ा को खटखटाने लगता हूँ और कुछ देर बाद दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। मैं दरवाजे खुलते ही अंदर चला जाता हूँ और मैं बोलता हूँ यहाँ कोई है जिसने ऑर्डर मंगवाया है। तो घर के अंदर से अजीब सी आवाज़ें आ रही होती है। तभी एक कमरे का दरवाज़ा खुलता है
और वहाँ से एक औरत निकलती है जिसकी फेस की तरफ पूरे बाल होते हैं और मैं ये देखते ही थोड़ा बहुत डर जाता हूँ। बाल आगे होने की वजह से मुझे उस औरत का फेस दिखाई नहीं देता है और वो दबी आवाज़ में बोलती है, ये ऑर्डर मेरा ही है, इसको मैंने ही मंगवाया है। मैं ये सब सुन के तो थोड़ा बहुत डर ही जाता हूँ। वो औरत सीढ़ियों से उतरकर मेरी ओर आ रही होती है। उस औरत के पैरों पर मेरी नज़र जाती है तो मैं देखता हूँ कि उस औरत के पैर तो उल्टे हैं। ये सब देख के मेरा पसीना छूट जाता है और मैं उस ऑर्डर को वहीं पर जल्दी से फेंकता हूँ और उल्टे पाँव मैं वहाँ से भाग निकलता हूँ। ये सब होने के बाद मैं उसी दिन से उस काम को ही मैंने छोड़ दिया और अपने गांव में चला गया और अपने गांव में जाके एक छोटा मोटा सा काम करने लग गया। गांव में पहुंचने के बाद मेरे मामा जी का फ़ोन आता है और वो मुझसे यही बात पूछते हैं कि तू बिन बताए अपने गांव क्यों चला गया। और फिर मैंने ये सारी बातें उनको बताया तो वो भी डर गए और उन्होंने भी इस काम को छोड़ दिया और वो भी अब दूसरा ही काम करने लगे हैं और मैं अपने गांव में शिफ्ट हो गया। कहानी आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और इस कहानी का बस इतना ही। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर देना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये कहानी आपको कैसा लगा। और जब तक के लिए राधे राधे।